Please subscribe my channel and now let's start. बगुस बनी को खजाने का नक्शा मिलता है। एक खुशबाश दिन बगुस बनी अपने बिल के बाहर बैठा गाजर खा रहा था। धूप चमक रही थी, सब्ज घास और रंग बरंगे फूलों से मंजर दिलकश लग रहा था। अचानक हुआ के साथ एक पुराना धुंधला खजाने का नक्शा उसके करीब आ गिरा। बगुस ने नक्शा उठाया और गौर से देखा। नक्शे पर एक जजीरा दिखाया गया था जहां एक बड़ा सुर्ख एक्स खजाने की जगह को जाहिर कर रहा था। बगुस ने मुस्करा कर कहा, ये तो मजे की बात है। अब मैं खजाने की तलाश में निकलूंगा। डफी डिक की चालाकी। बगुस बनी खजाने की मुहिम के बारे में सोच रहा था कि इतने में डफी डिक वहां पहुंचा। वो चुपके से बगुस के पीछे आया, इसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। डफी ने आहिस्ता आहिस्ता हाथ बढ़ाया ताकि नक्शा चरा सके, मगर बगुस ने मुड़कर इसे देख लिया। हैरानी के बावजूद बगुस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। डफी, ये नक्शा मेरा है। खजाना में ढूंढूंगा। बगुस और डफी की बहस। अब बगुस और डफी के दरमियान जबरदस्त खींचातानी शुरू हो गई। दोनों नक्शे के एक एक कोने को खींच रहे थे। बगुस पुरसुकून और मजाक करने के अंदाज में था, जबकि डफी गुस्से से चीख रहा था, ये मेरा नक्शा है। खजाना मेरा है। पीछे बगुस के बिल के अर्द गिर्द के दरख्त और घास मंजर को मजीद दिलचस्प बना रहे थे। ट्वीटी बर्ड की मदद लेना। जब बगुस और डफी को एहसास हुआ कि वो अकेले ये मुहिम अंजाम नहीं दे सकते, तो उन्होंने ट्वीटी बर्ड की मदद लेने का फैसला किया। ट्वीटी बर्ड एक दरख्त की शाख पर बैठा था जब बगुस और डफी ने इसे खजाने की मुहिम के बारे में बताया। ट्वीटी खुश होकर बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो मजे का काम लगता है। पिछली तरफ नीला आसमान और दरख्त पर एक खूबसूरत परिंदों का घर मंजर को मुकम्मल कर रहा था। जजीरे की तरफ रवानगी। बगुस बनी, डफी डिक और ट्वीटी बर्ड एक छोटी सी कुश्ती में सवार हुए और जजीरे की तरफ रवाना हो गए। समंदर पुरसुकून था और दूर एक खूबसूरत जजीरा नजर आ रहा था जहां खजूर के दरख्त और पहाड़ दिखाई दे रहे थे। बगुस, ये सफर बहुत दिलचस्प होगा। डफी, बस खजाना मेरा होना चाहिए। जजीरे पर पहुंचना और मुश्किलात देखना। जजीरे पर पहुंचकर तीनों एक रेतीले साहिल पर उतरे। वहां खजूर के दरख्त, रंग बरंगे परिंदे और एक तोता भी शाख पर बैठा उन्हें देख रहा था। जजीरे के अंदर जाने के लिए एक पुरस्रार जंगली रास्ता था जो मुहिम जोई की तरफ इशारा दे रहा था। ट्वीटी, ये रास्ता कुछ खतरनाक लगता है, लेकिन मैं तैयार हूं। यूसीमिटी सैम का सामना। जंगल के रास्ते में यूसीमिटी सैम सामने आ गया, जो खजाने का मुहाफिज था। इसने एक तलवार पकड़ी हुई थी और एक समंदरी डाकू की टोपी पहनी हुई थी। बगुस बनी ने इसे देखकर कहा, तुम हमें रोक नहीं सकते सैम। डफी डिक पीछे छप गया, जबकि ट्वीटी बर्ड हवा में उड़ता हुआ मजे से सब कुछ देख रहा था। जंगल के दरख्त और बैल मंजर को पुरस्रार बना रहे थे। जंगली जालों से गुजरना। जंगल के अंदर मुख्तलिफ जाल और खतरनाक रास्ते थे। वहां झूलती हुई लकड़ियां, जाल के नेट और एक गड़ा था जिसमें बेजरर कार्टून सांप थे। बगुस आराम से सब जालों से बच गया, लेकिन डफी हर जाल में फंस गया, जिससे मिजाहिया मनाजिर पैदा हुए। ट्वीटी बर्ड हुआ में महफूज उड़ रहा था और खुश होकर हंस रहा था। खजाने का संदूक मलना। आखिरकार तीनों एक बड़ी कदीम गार में पहुंचे जहां एक पुराना खजाने का संदूक पड़ा था। संदूक पर काई और बेलें जिमी हुई थीं और गार की दीवारों पर चमकते हुए क्रिस्टल थे। बगुस ने मुतमईन अंदाज में कहा, ये रहा हमारा खजाना। डफी जोश में आकर फौरन संदूक खोलने की कोशिश करने लगा। खजाने की रूनुमाई। संदूक खुलते ही अंदर का मंजर सबके लिए हैरत अंगेज था। वहां गाजरों के ढेर, बीज और ट्वीटी बर्ड का एक सुनहरी मुजस्समा मौजूद था। बगुस खुश होकर गाजर खाने लगा, डफी गुस्से से चलाने लगा और ट्वीटी मजे से हंस रहा था। गार सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। घर वापसी की कामयाबी। तीनों गुरूब आफ्ताब के वक्त कुश्ती में वापस रवाना हुए। बगुस बनी एक सुनहरी गाजर मजे से खा रहा था, डफी डिक नाराज बैठा था और ट्वीटी बर्ड नक्शा थामे खुश नजर आ रहा था। पानी पर गुरूब आफ्ताब की रोशनी के अक्स ने मंजर को मजीद खूबसूरत बना दिया था।